बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो टू पोर्ट नेटवर्क सीरीज से है और यहाँ पे हम एडमिटेंस पैरामीटर्स से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम 19.3 सॉल्व करेंगे, जिसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि दो सिनेरियो हो सकता है जब हमें ये दोनों पैरामीटर्स यानी y11 और y21 मालूम करना हो। तो हम सर्किट के लेफ्ट साइड पे करंट सोर्स कनेक्ट कर देते हैं और राइट साइड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इसी तरह जब Y12 और Y22 कनेक्ट करना हो तो राइट साइड पर सोर्स कनेक्ट कर देते हैं करंट सोर्स और लेफ्ट साइड को शॉर्ट कर देते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब आइए हम चलते हैं सवाल की तरफ। obtain Y पैरामीटर्स फॉर द T नेटवर्क शोन। तो ये T नेटवर्क है, T के शेप में है और इसके लिए हमें Y पैरामीटर्स मालूम करना है और ये आंसर भी गिवन है। तो सबसे पहले हमने इसको ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो है, इसके लिए हमने लेफ्ट साइड पे सोर्स लगाना है। तो यहाँ पे अभी देखिए हमने लेफ्ट साइड पे करंट सोर्स लगा दिया और इसके राइट साइड को हमने शॉर्ट कर दिया और ये फिर करंट्स और वोल्टेजेस मार्क यहाँ पे है ऑलरेडी, ये हम कर लेंगे। अच्छा, अब y11 के लिए हमें I1 चाहिए और V1 चाहिए, यानी V1 और I1 में रिलेशन हमें मालूम करना है इस सर्किट में से। तो इसको अगर गौर से देखें आप तो ये ब्रांच और ये शॉर्ट ब्रांच ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल सॉल्व कर लेंगे तो ये 2.4 हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो फिर हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये पैरेलल में 2.4 हो गया और ये हमारे पास सर्किट है। अब सिंपल यहाँ पे हम वोल्टेज इक्वेशन लिख लेंगे। तो V इज इक्वल टू करंट I और प्लस ये दोनों रेजिस्टेंस जो है, तो ये हो जाएगा I1 इंटू 4.4। तो यहाँ से हम अब I1 ओवर V1 हमें जो चाहिए, I1 ओवर V1 वो हम निकाल सकते हैं। यानी V1 को हम इधर लेकर आए और इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 ओवर 4.4 हो जाएगा, जो कि हो गया 0.2273 सीमेंस। और यही हमारा Y11 है। तो Y11 हम लिख लेंगे इसको, और ये सीमेंस है, इसको हम चाहें तो मिली सीमेंस में लिख लें। तो ये हो जाएगा 227.3 मिली सीमेंस। तो ये पहला हिस्सा आ गया। अब इसी तरह हम दूसरे हिस्से को यानी Y21 को निकालेंगे। अब Y21 को निकालने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। सर्किट वही है, सिर्फ हम अब यहाँ पे ये दो करंट हम मार्क कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने इस करंट को देखेंगे, ये करंट I1 जो है ये दो रास्तों में तकसीम हो रहा है, तो हम करंट डिवीजन रूल इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि अब हमारी I1 करंट तो यहाँ से यूं फ्लो करेगी लेफ्ट से राइट, लेकिन जो करंट मार्क है ऑलरेडी वो राइट से लेफ्ट है। इसीलिए इस करंट को हम नेगेटिव I2 लिखेंगे, उल्टा है इसके, तो नेगेटिव I2 लिखेंगे। और अब हमने इसके इक्वेशन को मालूम करना है बाई I2 हमने मालूम करना है। तो I2 के लिए हमने CDR लगा लेंगे। तो दिस करंट इज टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी 4+6 और मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिट आर्म। अब हम इस पे करंट मालूम करना चाह रहे हैं, तो ये ऑपोजिट आर्म है तो इससे मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया 0.4I1। अब I1 हमने पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ V, जो पिछली स्लाइड में ये हमने कैलकुलेट किया था कि I1 इज V1 ओवर 4.4, यहाँ से इस रिलेशन से। तो अब उस ये I1 की जगह पे लिख देंगे हम। तो I1 की जगह पे लिख दिया, ये हमारा इन टर्म्स ऑफ V1 आ गया। अब यहाँ से हम इसको I2 इन टर्म्स ऑफ, अब आई माइनस साइन दूसरी तरफ पे लेके चले गए तो ये आ गया, और फिर I2 ओवर V1 यहाँ से आ जाएगा, तो यही वैल्यू, और इसको हमने अगेन मिली सीमेंस में लिख लिया। तो ये दूसरा हिस्सा आ गया और यही हमारा Y21 है। तो Y21 इज नेगेटिव 90.92 मिली सीमेंस। तो ये दोनों हमने निकाल लिए। अब हमने दूसरी तरफ जाना है।
यानी अब यूं कनेक्ट करना है टू फाइंड y12 और y22। तो अब ये सर्किट हमारा इस तरह से हो जाएगा। यहाँ हमने शॉर्ट कर दिया। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को पैरेलल में हमने सॉल्व कर लिया। तो ये 4/3 ओम या 1.333 इक्विवेलेंट सर्किट अब हमारा इसकी जगह पे 1.33 ओम लिख लिया हमने। और यहाँ से भी हम वोल्टेज रिलेशन मालूम कर सकेंगे। सो V2 इज I इंटू दिस रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। और यहाँ से फिर I2/V2 निकल आएगा आसानी से 1/7.33। तो ये हमारा आंसर हो गया इन सीमेंस, और इसको हम मिली सीमेंस में लिख लेंगे 136.36 मिली सीमेंस। और ये देखिए ये क्या है, ये वाला रिलेशन है, सेकंड वाला जो है, यानी Y22 है। सो Y22 136.36 मिली सीमेंस आ गया। अब रह गया एक Y12। तो Y12 के लिए वही सर्किट, और जिस तरह हमने सेकंड स्लाइड के लिए हमने किया था, वही टेक्निक हम यहाँ पे भी करेंगे कि इस करंट को अब बाय करंट डिवीजन रूल हम सॉल्व करना है। यहाँ पे भी डायरेक्शन चूंकि उल्टा है, इस करंट को ये रास्ता है और ये रास्ता है, तो और ये उल्टा है I1 से, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन डाल देंगे। -I1 हम बाई वो करंट डिवीजन रूल हम पता कर लेंगे। by CDR minus I1 total current I2 divided by total resistance 4 plus 2 multiplied by opposite arm। तो ये आ गया। अब यहाँ पे हमें I2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमने पहले निकाला था। इससे I2 हमने निकाला था पिछले स्लाइड में, उस वैल्यू को पुट कर देंगे हम। ये पुट कर दिया, ये इन टर्म्स ऑफ V2 आ जाएगा। अब चाहे तो एक स्टेप और लिख लें कि यहाँ साइन दूसरी तरफ ले जाएं, या यहाँ से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि I1V2 बराबर जो है वो नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो नेगेटिव दिस और नेगेटिव इन मिली 99.1 मिली सीमेंस। तो यही हमारा Y12 है। और आप अगर आंसर में देखेंगे तो Y21 और Y12 बराबर होता है। ये देखिए Y12 और Y21 बराबर है। बाकी जो हमने कैलकुलेट किया वो वही है जो इस आंसर में गिवन है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।